स्टूडेंट, तो वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, इस चैप्टर में भी केस बेस्ड स्टडी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आती है। तो चलिए करते हैं पहले हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, देखिए इस पिक्चर को देख के हमें बताना है कि ये कौन सा टेस्ट है। फ्लैमिंगो, सिट एंड रीच, प्लेट टैपिंग और 600 मीटर वॉक रन। तो देखिए इसे देख के ही पता चल रहा है ये प्लेट टैपिंग टेस्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लेट टैपिंग टेस्ट में क्या होता है, दो प्लेट्स होती है सर्कल और बीच में रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और इस टाइप से हमें उसे परफॉर्म करना होता है। इससे हम कोऑर्डिनेशन को चेक करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेट टैपिंग टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the BMI of a girl and identify the category if her weight is 68 kg and height is 161। तो देखिए BMI का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल में वेट केजी में अपॉन में हाइट का स्क्वायर। तो इसमें हम वेट लेंगे 68 और ये सेंटीमीटर में इसे मीटर में करना पड़ेगा हाइट को, और मीटर में करने के बाद इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो जो हमारी रेंज आएगी BMI की वो आएगी हमारी ओवरवेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरवेट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। मैच द फॉलोइंग। तो देखिए हमें इन्हें मैच करना है। आइए देखिए पहला देखते हैं हम। देखिए पहला जो हमारी पिक्चर दे रखी है ये कौन से टेस्ट की है, ये है हमारी, देखिए आप 1 सेकेंड, देखिए पूरी पिक्चर दिख रही है आपको। पहला है हमारा एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ये हमारा लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा अपर बॉडी स्ट्रेंथ को करता है, और ये हमारा स्पीड बताता है। अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो इसमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस कौन कितनी देर तक सहन सकती है उसकी, कि कितनी देर तक कर सकता है। और ये देखिए इससे पता चल रही है लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर हो रही है, इससे पता चल रहा है अपर बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है। और जो हमारा लास्ट वन है इससे पता चल रहा है कौन कितनी तेज़ भाग सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है 50 मीटर, तो इससे पता चलता है किसी की स्पीड कितनी है। तो ये हो जाएगा इसका मैचिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन पार्शियल कर्ल अप टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज। जो पार्शियल कर्ल टेस्ट में जो डिफरेंस होता है पैरेलल लाइन का वो होता है 6 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स की जो हाइट कितनी होती है यूज्ड बाय बॉयज इन हैवर्ड टेस्ट स्टेप, तो वो होती है 20 इंचेस, याद रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी अमंग सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, रिकली एंड जॉन टेस्ट होता है, जो कि होता है सीनियर सिटीजन के लिए। देखिए चलते हैं इस पर। प्लेट टैपिंग टेस्ट, पुशअप, पार्शियल कर्ल अप और मॉडिफाइड पुशअप्स। तो देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में आया था जो क्वेश्चन, उसमें बताया था प्लेट टैपिंग चेक करता है स्पीड और कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट को, पुशअप चेक करता है अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को और बॉयज़, और जो हमारा पार्शियल कर्ल अप है ये एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को चेक करता है, और मॉडिफाइड पुशअप जो होते हैं वो होते हैं गर्ल्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच फंक्शनल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ सीनियर सिटीजन इज डिटरमाइंड इन द टेस्ट शोन। तो इससे पता चलता है लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर आर्म कर्ल अप टेस्ट। आर्म कर्ल अप टेस्ट के लिए टेस्ट की ड्यूरेशन क्या होती है, वो होती है 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the distance the chair and the marker zone to measure the ability and coordination of senior citizen shown in the figure। आप देख सकते हैं ये 8 फिट अप एंड गो टेस्ट है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो वही 8 फिट अप क्या होता है, इसका हो जाएगा आंसर 8 फिट अप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ रेजिडेंशियल एरिया एक कैंप was organized to check the functional fitness level of the senior citizen. During testing, it was found that there was a less range of motion in the joints of upper extremities in the most of the elderly people. Which test is administered to check the functional fitness of component? इनमें से कौन सा टेस्ट फंक्शनल फिटनेस को टेस्ट करता है, तो टेस्ट है थर्ड, ये करता है फंक्शनल फिटनेस को सीनियर सिटीजन में, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा थर्ड, ये है बैक स्क्रैच टेस्ट, जॉइंट्स से, जिससे जॉइंट्स की वो पता चलती है, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट रेंज ऑफ एज ग्रुप कितने एज का होता है, ये होता है 60 से 94 ईयर्स के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटरमाइंस द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ करता है आर्म कर्ल अप टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द रेंज ऑफ एज ग्रुप इज, ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया
क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड कंपोनेंट ऑफ द फिटनेस डेसिपेटेड हेयर। इसमें हमें ऑड कंपोनेंट बताना है। तो देखिए ये सब बैठने वाले टेस्ट हैं, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, ये खड़े होने वाला टेस्ट है। और एक बात और, ये सब सीनियर सिटीजन के हैं, ये है फ्लेमिंगो टेस्ट जो कि बच्चों के लिए होता है। तो इसमें ऑड वन आउट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इन आर्म कर्ल अप टेस्ट द वेट ऑफ डंबल फॉर वुमेन जो होता है वो होता है 2.3 kg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये हमें एक यार्ड दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टेस्ट विच पैटर्न इज फॉलोड। तो इसमें जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है 6 मिनट। आपने पढ़ा होगा 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, तो ये उसी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉनसन मैंथे टेस्ट बैटरी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोटर स्टंट्स। तो कौन से स्टंट नहीं वो करता, तो वो है साइड रोल स्टंट। देखिए अब चलते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस पर। आइए चलिए तो पढ़ते हैं। पहला असर्शन है हमारा, असर्शन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये होता है BMR, इज द नंबर ऑफ कैलोरी नीडेड टू मेंटेन द बॉडी फंक्शन एट रेस्ट। तो ये बात ठीक है। ए पर्सन हु डज नॉट एंगेज इन द वर्क स्टिल रिक्वायर एनर्जी फॉर द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये बात भी ठीक है। पर देखिए BMR का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट असर्शन रीजन है हमारा, पार्शियल कर्ल अप। देखिए पार्शियल कर्ल अप इज यूज्ड टू मेजर एंड्योरेंस एंड ट्रंक स्टेबिलिटी। तो देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं। पार्शियल कर्ल अप द स्टूडेंट लाइज ऑन हर बैक एंड नीज फ्लैक्स्ड 12 इंच फ्रॉम द बटॉक्स इन द स्टार्टिंग पोजीशन। देखिए दोनों ही पार्शियल कर्ल अप के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा रीजन ठीक है बट असर्शन ठीक नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्म कर्ल अप टेस्ट इज यूज टू असेस अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस विच इज रिक्वायर फॉर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लिफ्टिंग एंड कैरिंग थिंग्स। तो ये बात तो ठीक है। ए चेयर विदाउट आर्म रेस्ट, स्टॉप वॉच एंड डंबल्स आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दिस टेस्ट, ये बात भी ठीक है। तो इसका हो जाएगा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन, एरोबिक फिटनेस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर वॉकिंग डिस्टेंस, स्टेयर क्लाइंबिंग etc। रीजन है 6 मिनट वॉक इज मेजर एरोबिक फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। देखिए इसमें भी रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं, आ चुकी हैं हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस। तो चलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पहली केस स्टडी है हमारी, थॉमस वेंट टू एन ओल्ड हाउस एज होम ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। एट दैट टाइम ऑल द इमेट्स in the home were assembled in one place. When he inquired that they replied that they have a physical fitness test. उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है सीनियर सिटीजन का। तो आइए आंसर करते हैं। गिव वन स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। देखिए पुशअप सीनियर सिटीजन के लिए नहीं होता, स्टैंडिंग ब्रॉड भी नहीं होता, जिगजैग रन भी नहीं होता, हमारा होता है चेयर एंड सिट रिच टेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयर स्टैंड टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द। जो चेयर स्टैंड टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है, वो करता है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ डंबल्स इन द आर्म कर्ल अप टेस्ट। आर्म कर्ल अप टेस्ट में जो डंबल का वेट होता है वो होता है 5 पाउंड। तो ये थी हमारी एक छोटी सी केस स्टडी। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। आइए पढ़ते हैं। मिस्टर बालचंद एजेड 65 ईयर वर्कड एज अ सिविल इंजीनियर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ही हैड टू वॉक एंड क्लाइंब अ लॉट एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब। आफ्टर रिटायरमेंट ही सेटल्ड विद हिज सन, स्पेंडिंग टाइम विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। नाउ अ डेज ही इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन डूइंग सर्टेन कोर्स विच इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट। तो चलिए 65 ईयर्स के ओल्ड हैं बालचंद, तो इसमें भी सीनियर सिटीजन टेस्ट ही आएंगे। देखिए इस टेस्ट को पहचान सकते हैं आप, 8 फिट अप एंड गो टेस्ट है ये। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड बी रिकमेंडेड चेक मिस्टर बालचंद्र फिटनेस। देखिए वो 65 ईयर्स के हैं, तो सपोज कीजिए मतलब वो सीनियर सिटीजन है ना, 65 ईयर्स के हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कौन सा टेस्ट हो जाएगा, रिकली एंड जोन टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी सीरीज ऑफ टेस्ट आर देयर इन प्रिस्क्राइब फिटनेस टेस्ट फॉर मिस्टर बालचंद। तो 6 टेस्ट बताए गए हैं रिकली एंड जोन टेस्ट के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द 8 फुट अप एंड गो टेस्ट एज शोन इन द पिक्चर इज परफॉर्म टू ऐसे। इससे हमें एजिलिटी का पता चलता है। देखिए आपको पता होनी चाहिए किस टेस्ट से किस चीज़ का पता चलता है। जैसे 8 फुट अप से एजिलिटी का पता चलता है, 6 मिनट वॉक टेस्ट से एंडोरेंस का पता चलता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था आर्म कर्ल अप टेस्ट से अपर बॉडी स्ट्रेंथ होती है, और चेयर स्टैंड टेस्ट से लोअर बॉडी। तो इस टाइप से आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो चैप्टर 6 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।